Hello learners, welcome everyone in this class. This is Learning with Mrs. Manda Matai. हमेशा कहा जाता है जिंदगी में रिस्क लेने से कभी ना डरो, या तो जीत मिलेगी, हार भी गए तो सीख मिलेगी। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इंग्लिश का डर अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर हाजिर हुई हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। जैसे कि अगर आप घर में हैं, या फिर आप स्कूल में हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं, या फिर आप किसी होटल में हैं, तो पंखा तो आप चलाते ही हैं। जी हाँ, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है पंखा, जिसको हम इंग्लिश में फैन कहते हैं। First and foremost, I would like to tell you that the sentences which you are going to learn today in this class, there is not any rule of English grammar. आज जो आप sentences सीखने वाले हैं इस क्लास में, उसमें इंग्लिश ग्रामर का कोई रूल नहीं है। आपको सिर्फ sentences याद करना है और उनका निरंतर अभ्यास करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनरली घरों में हम 4 तरह के पंखे यूज करते हैं। सबसे पहला जो छत में लगने वाला पंखा जिसको हम चलाते हैं, उसको हम सीलिंग फैन कहते हैं। दूसरा पंखा जिसको हम टेबल पर रखकर चलाते हैं, उसको हम टेबल फैन कहते हैं। तीसरा पंखा जो हम स्टैंड में फिक्स कर चलाते हैं, उसको हम पेडेस्टल फैन कहते हैं। चौथा पंखा जो जनरली हम किचन एंड बाथरूम में यूज करते हैं, उसको हम एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा या फिर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि हाउ टू स्पीक अ पर्टिकुलर सेंटेंस ऑन अ फैन। इफ यू आर गिविंग somebody to any instruction, then it might have become very difficult for you. तो हम आज की क्लास में ऐसे छोटे छोटे कई सेंटेंसेस सीखेंगे जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। कई बार आपको ऐसी दिक्कत भी हुई होगी, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ। जरा फैन चालू कर देना, जरा फैन बंद कर देना, ये पंखे की स्पीड 5 पे कर देना, ये पंखे की स्पीड 2 पे कर देना, पंखा बंद कर दो, मुझे पंखे के नीचे बहुत ठंड लगती है, मैं पंखे के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती, पंखे का रेगुलेटर 2 पे लगा दो, पंखे का रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, पंखे का रेगुलेटर सड़ गया है, पंखे के ब्लेड्स खराब हो गए हैं, नया पंखा कितने का आएगा। आज हम ये सभी सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं हमारी आज की क्लास में। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। Sentence is there. Please switch on the fan. पंखा चालू कर दो. Next sentence is there. Please switch off the fan. पंखा बंद कर दो. Next sentence is there. Why are you sitting without the fan? आप बिना पंखे के क्यों बैठे हो? Next sentence is there. Do I switch on the fan? क्या मैं पंखा चला दूं? Next sentence is there. Keep the fan on. पंखा चलता रहने दो. Next sentence is there. Why did you switch on the fan? आपने पंखा क्यों चालू कर दिया? Next sentence is there. I can't sleep without the fan. मैं पंखे के बिना नहीं सो सकती. Next sentence is there. If you want to increase the speed of the fan, you can use these 2 sentences. Increase the speed of the fan or speed of the fan. पंखे की स्पीड बढ़ा दो. आप पंखे की स्पीड घटाने के लिए और कम करने के लिए ये सभी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन और स्पीड डाउन द फैन और रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन। पंखे की स्पीड घटाने के लिए और कम करने के लिए आप ये सभी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। पंखे की स्पीड घटा दो, पंखे की स्पीड कम कर दो। सॉरी, ये काम नहीं है, मात्रा की मिस्टेक हो गई है, ये कम है। Next sentence is there. Keep it at 5. It's very suffocating right now. इसे 5 पर कर दो, बहुत घुटन महसूस हो रही है। Next sentence is there. I feel cold under the fan.
मुझे पंखे के नीचे ठंड लगती है. Next sentence is there. I can't stay without the fan even for a moment. मैं पंखे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती. Next sentence is there. The fan is so slow. पंखा बहुत धीरे चल रहा है. Next sentence is there. The fan is too shaky. पंखा बहुत हिल रहा है. कभी कभी पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. द फैन इज़ टू नॉइजी. पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर. गेट इट रिपेयर्ड. इसे ठीक करवा दो. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर. गेट द फैन रिपेयर्ड. पंखे को ठीक करवा लो. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर. हाउ मच डज अ न्यू फैन कॉस्ट. नया पंखा कितने का आता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. हु लेफ्ट दैट रूम्स फैन ऑन. कौन उस कमरे का पंखा चलता छोड़ आया. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. डिड यू लीव दैट रूम्स फैन ऑन. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. डिड यू लीव दैट रूम्स फैन ऑन. क्या आप उस कमरे का पंखा चलता छोड़ आए. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर. पंखा गर्म हवा दे रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. दिस फैन इज यूजलेस. यह पंखा किसी काम का नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. द ब्लेड्स ऑफ द फैन हैव बिकम डर्टी. पंखे के पर गंदे हो गए हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. क्लीन इट्स ब्लेड्स. इसके पर साफ कर दो. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. कीप द रेगुलेटर एट 2. रेगुलेटर को 2 पर लगा दो. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. इट्स रेगुलेटर डज नॉट वर्क. इसका रेगुलेटर काम नहीं करता. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. इट्स स्पीड कांट बी चेंज्ड. इसकी स्पीड बदली नहीं जा सकती. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. इट्स रेगुलेटर हैज़ ब्लोन अप. इसका रेगुलेटर सड़ गया है. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. दिस फैन इज रनिंग फास्ट. यह पंखा तेज चल रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग. यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. व्हाई इज इट मेकिंग नॉइज. ये आवाज क्यों कर रहा है. Now, my video brings me on the part of conclusion. So guys, once again, I would like to motivate you, as in previous video, I already motivated you and told you that fail means first attempt in learning. So guys, don't keep any fear in learning. Until next video, keep practicing, keep learning. Thank you.